हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोड है और आज स्टार्ट करेंगे वोल्केनो। तो वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो होता है मतलब कि जब मैग्मा निकलने लगता है ना, मतलब कि अर्थ की क्रस्ट से, तो उसको बोलते हैं मैग्मा। जब कमिंग आउट होता है अर्थ क्रस्ट से, मतलब कि, तो उसको बोलते हैं वोल्केनो। ये सारे कुछ एग्जांपल हैं उसके, ये आपको हम बाद में करेंगे। माउंट एटना, एक्वाडोर और ये सारे के सारे। तो सबसे पहले देखते हैं डोरमेंट। डोरमेंट को कैसे याद करोगे? डोरमेंट 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 को कैसे याद करोगे? देखो, जब मतलब कि डोरमेंट होता है मतलब डोर, अपन डोर को बंद करके बैठ गया। डोरमेंट यानी कि डोर को उसने क्या कर लिया? बंद बंद कर लिया है। तो ये क्या होते हैं? वो वोल्केनो होते हैं जो लॉन्ग टाइम से, जो जिनमें कोई भी एक्टिव नहीं है, जो नॉट एक्टिव है लॉन्ग टाइम से, मतलब कि उन्होंने उनमें ज्वालामुखी नहीं फूटा है, उनको बोलते हैं डोरमेट। यानी कि उन्होंने अपना डोर जो है बंद कर लिया है। तो ऐसे कौन से हमारे जो डोरमेंट हैं वो कौन से देखो, एक तो है फुजियामा। फुजियामा जापान का है। यमहा देखो, इसमें यामा आता है, यामा यामा पीछे। यमहा किसकी कंपनी है? जापान की। तो फुजियामा यानी कि जो जापान का जो फ्यूज है वो उड़ गया है। फ्यूज है वो उड़ गया, इसकी ट्रिक थी। और और क्या नाम है? इटली। ये वह है विसुवियस। विसुवियस को कैसे याद करोगे? मैंने इसको पहले ही बताया। इटली, जो इटली के विसु की विष है कि वह भी कभी दोबारा फटे। इस इटली के विसु की विष है कि वह भी कभी दोबारा फटे। और अंडमान निकोबार का नारकोंडम नारकोंडम यानी कि, तो भाई अब कंडम हो लिया, ये तो मतलब कंडम हो लिया, मतलब ये अब नहीं चलेगा। तो बस वही चीज़ है। और शांत और मृत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट, यानी कि जो अब मृत हो चुके हैं या खत्म हो चुके हैं, मतलब कि लंबे अरसों से कोई मतलब कि क्या है, लॉन्ग पीरियड से क्या है, उनमें कोई भी इरप्शन नहीं हुआ है और कोई उनकी पॉसिबिलिटी भी है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। तो उनको बोलते हैं डेड वोल्केनो या फिर एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ऐसे कौन से हैं? देखो, एक तांजानिया का किलीमंजारो, यानी कि जानिया को किल कर दिया मजनू ने। जानिया को मंजारो, जानिया को क्या कर दिया? किल कर दिया। बस ऐसे याद कर लो। किली मंजारो यानी कि तानिया की जानिया को, तानिया की जानिया को क्या कर दिया? किल कर दिया। अब वो नहीं फूटेगी। म्यांमार, म्यांमार यानी कि पापा को माँ ने मार दिया। पापा को देखे, पोपा है, पोपा, यानी पापा को क्या कर दिया? माँ ने मार दिया। ईरान का देम बंद। तो ये कैसे याद करोगे? ईरान ने वोल्केनो के डैम को बंद कर दिया। ईरान ने वोल्केनो के वोल्केनो के डैम को क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब वो दोबारा नहीं फूटेगा। तो ये चीज़ थी। फ्यूज उड़ गया और कंडम हो गया, दोबारा नहीं आया। इटली की विषय में दोबारा फूटे। तो आगे चलते हैं। देखो, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का एकांक गुआ। अर्जेंटीना का एकांक गुआ कैसे याद करोगे? अर्जेंटीना का एक अर्जेंटीना का अर्जेंटीना का एक एकांको गोवा, यानी कि एक गोवा उनका। अर्जेंटीना का क्या है? एक गोवा है। अर्जेंटीना का एक ही गोवा है। और इक्वाडोर, चिम्बराजो यानी कि एक डोर से ही बराजो। एक डोर से ही राजो, मतलब कि एक डोर से ही राजा जो है कभी चलते थे। चिम्बराजो में कभी ज्वालामुखी के एक डोर से ही ज्वालामुखी जो है वो राज करता है। याद कर लो, हाँ, एक डोर से ही जो ज्वालामुखी है वो राज करता है। आगे चलते हैं अब। देखो, ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने यूपीएससी की तैयारी की है, तो वहाँ पे भी जो सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। एक है, देखो, एक तो कैटापोक्सी भी है, और ये भी इक्वाडोर का है। और अब ने किया था चिम्बराजो, ये भी उसका है। तो इनकी एक मैंने ट्रिक बनाई है, वो क्या है? देखते हैं क्या वो। और एक मिनट। हाँ, अर्जेंटीना का एक हुआ, एक डोर में सॉरी, एक डोर में पेप्स टैक्सी की टैक्सी। हाँ, एक डोर से ही हम क्या कर सकते हैं? टैक्सी से ही राज कर सकते हैं। राजो, ये हम एक डोर से ही टैक्सी की टैक्सी से चिम्बराजो जाएंगे और वहाँ पर राज करेंगे। चिम्बराजो जाएंगे और वहाँ पे राज करेंगे एक ही डोर से। अब किलीमंजारो में देख लिया था भाई। किलीमंजारो यानी कि तानिया की जानिया को किल कर दिया। और ये किलाऊ है हवाई द्वीप पे, हवाई आइलैंड है, हवाई आइलैंड। तो ये क्या? ये पैसिफिक ओशियन में है।
किलाऊ किलाऊ, ये जो मतलब कि ये तो हवाई जो है किला है, हवाई जो है एक किला है, बस ऐसे याद कर लो। हवाई आइलैंड में एक वोल्केनो का एक किला है, जहाँ पर क्या है, मोना लुआ रहती है। मोना लुआ अब आगे आएगा, मोना लुआ देखो ये आ गया, मोना लुआ हवाई आइलैंड देखो ये आ गया, मोना लुआ। अब एक पीछे भी देख लिया हमने, तो कैसे याद करोगे देखो, हवाई आइलैंड पर एक किला है जहाँ पर क्या कौन रहती है, मोना लुआ रहती है, जहाँ पर मोना लुआ रहती है। और ये सारे सारे कर लिए, आगे चलते हैं। एक मिनट, ये रह गया, दो रह गए हैं। एक है माउंट एटना, माउंट एटना और एंटार्क्टिक इरेबुस, देखो कैसे याद करोगे। पहले तो अंटार्कटिका को याद करो। अंटार्कटिका के वोल्केनो को देखने के लिए बस से जाना पड़ेगा। अंटार्कटिका के वोल्केनो को देखने के लिए अ, बस बस यानी कि यूरोबस यानी कि बस से जाना पड़ेगा। और ये हुआ आइलैंड हो गया सिसिली। स्ट्रोम्बोली, इटली ने इटली ने ऐसी पारी खेली कि, हाँ देखो स्ट्रोम्बोली, एक मिनट, फ्यूजियामा मैंने कर लिया, माउंट पोपा भी कर लिया, स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली को याद करो। स्ट्रोम्बोली क्या है, ये भी कर लिया हमने। और स्ट्रोम्बोली मतलब कि लिपारी द्वीप, इटली ने ऐसी मतलब कि इटली ने ऐसी पारी खेली कि स्ट्रोम की बॉल आ गई वोल्केनो से। इटली ने ऐसी पारी खेली कि वहाँ पे क्या आ गया, स्ट्रोम यानी कि तूफान की इतनी ऐसी बॉल आ गई कहाँ से, वोल्केनो से, स्ट्रोम की बॉल आ गई, ऐसी पारी खेली। और अब ये देखो इलब्रुज क्या है, ये ईरान में है। इलब्रुज भी हमने देखा था, माउंटेन ही है इलब्रुज, बुजुर्ग लोग वहाँ पे रहते हैं इलब्रुज। और शायद ये क्या है, ये उसकी यूरोप की हाईएस्ट पीक भी यही है, इलब्रुज, वो इलब्रुज था, ऐसा ही कुछ है। और मलेशिया का किनाबालू, किनाबालू यानी कि एकांको किनाबालू, कैसे याद करोगे। मलेशिया में जब वोल्केनो फटता है तो लोग कहते हैं कीना मतलब कितना बालू चाहिए। मलेशिया में जब वोल्केनो फटता है तो लोग कहते हैं कितना कीना बालू, यानी कितना बालू चाहिए तुम्हें, रेत कितना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। और ये कंप्लीट हो गया, एक रह गया बस। वो ये है, कहाँ पे का, इटली का, एक मिनट, सिसली, सिसली आइलैंड में एटना, एटना सिसली। तो इसको यार मैंने ट्रिक बनाई थी इसकी भी एक। एक और है यूएसए में, हेलेंस है, हेलेंस है जहाँ पर वोल्केनो फटता है और हेल जैसी स्थिति हो जाती है, हेलेंस, हेलेंस है। एक और है हेलेंस, देखो ये रहा हेलेंस, हेलेंस है यूनाइटेड किंगडम का। इसको मतलब कि यूनाइटेड किंगडम में जब यूनाइट यूएसए में जब सेंट हेलेंस रहते हैं, तो वहाँ पर वोल्केनो फटता है। जब यूएसए में जो है सेंट हेलन रहते थे, तो वहाँ पर वोल्केनो फटता था और कैसी स्थिति हो जाती थी, हेल जैसी स्थिति हो जाती थी। और सिसिली आइलैंड में क्या है, इटली की इतना मतलब इटली जो है इतना फटती है कि वह सिसक जाती है। इटली जो है इतना फटती है कि वह सिसक जाती है। और स्ट्रोम्बोली पारी आइलैंड में, लेपारी आइलैंड में। तो हमने सारे कर लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक से, थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। सॉरी एक मिनट, एक चीज़ और रह गई है, वो मैं अभी बता देता हूँ। देखो ये चीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जो है जल वाष्प निकलता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें वाटर वेपर सबसे ज़्यादा निकलेगा। वाटर वेपर, ये यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आया है, वाटर वेपर प्रीलिम्स में। उसके बाद जो है ऑक्सीजन मतलब कि और सारी गैसें, जैसे CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऐसे निकलती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा निकलेगा, वाटर वेपर निकलेगा, CO2 निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और नाइट्रोजन, ऐसी हाइड्रोजन, ऐसी वो चीज़ें निकलेंगी। तो लेकिन सबसे ज़्यादा कौन निकलेगा, वाटर वेपर। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, यदि आपकी हेल्प हुई है। थैंक यू।